तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं जगन्नाथपुरी के मंदिर यानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराने के लिए। उससे पहले जानते हैं 10 ऐसे रहस्य जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ का मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है, जो झंडा लगा हुआ है, वो हवा के विपरीत दिशा में बहता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में हवा विंड बह रही होती है या फ्लो कर रही होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये झंडा जो है वो जो मूव करता है ना, अद्भुत सी बात। दूसरा नंबर का फैक्ट दोस्तों ये है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। दोस्तों आप किसी भी दिशा से देखें आपको लगेगा कि सुदर्शन चक्र आपकी तरफ है, यानी आप सुदर्शन चक्र को पूर्ण रूप से देख पा रहे हैं। कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से आपको उसके कॉर्नर्स दिखाई नहीं देते, है ना। दूसरा अद्भुत आश्चर्य जगन्नाथ मंदिर के बारे में। अब बात करते हैं तीसरा ऐसा रहस्य जगन्नाथ मंदिर के बारे में जिसके बारे में शायद ही जानते हो। दोस्तों जगन्नाथपुरी का मंदिर की जितनी पेरीफेरी होती है, जितना उसकी परिधि होती है, उसके ऊपर कोई भी पक्षी कभी भी आपको उड़ता हुआ नहीं दिखता। दोस्तों रहस्य नंबर 4 ये है कि दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का काफी बड़ा उसका एक डायमीटर है। जितने भी डायमीटर में मंदिर बना हुआ है उसकी किसी भी डायरेक्शन में दिन के किसी भी समय में शेडो नहीं बनती। दोस्तों यदि आप खड़े होते हैं तो दिन में दोपहर के समय में जब धूप आती है तो आपके शरीर की शेडो आप देखते होंगे, आपकी छाया आप देखते होंगे, किसी भी घर की, पेड़ की या किसी भी चीज की छाया देखते होंगे। लेकिन यहाँ का मंदिर बड़ा अद्भुत है, यहाँ किसी भी दिशा से इसकी छाया या इसकी शेडो आपको नहीं दिखाई देती। अब दोस्तों बात करते हैं रहस्य नंबर 5 की। दोस्तों यहाँ पर एक सिंहवरम जो मेन गेट है वहां पर के उसके बारे में एक अद्भुत सी बात है। जब आप उस मेन गेट के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही आप उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो वो लहरों की आवाजें आपको आना बंद हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रहस्य नंबर 6 की। तो दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हर दिन यहाँ के जो पुजारी होते हैं, यहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, वो मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं और इसकी जो ध्वजा है, इसकी जो झंडा है यहाँ का, उसको चेंज करते हैं। और दोस्तों ये 1800 सालों से ये परंपरा चली आ रही है कि जो मुख्य यहाँ के पुजारी हैं वो चढ़ते हैं और ऊपर जाकर के इसको चेंज करते हैं। और दोस्तों ये 45 स्टोरी का मंदिर बना हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं रहस्य नंबर 7 की। तो दोस्तों यहाँ पर 20,000 लोगों का खाना रोज बनता है और ये खाना जो है वो मिट्टी के घड़ों में बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ जगन्नाथपुरी में कोई भी भूखा नहीं रहता और ये जो पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है जिसको प्रसादम कहते हैं, उसका सभी लोग लाभ उठाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रहस्य नंबर 8 की कि दोस्तों यहाँ पर जो खाना बनता है ये मिट्टी के घड़ों में बनता है और ये घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और ये जब घड़े एक के ऊपर एक रखे जाते हैं तो दोस्तों उसमें सबसे ऊपर वाला जो घड़ा होता है वहाँ उसके ऊपर रखा हुआ जो खाना है यानी जो राइस है, चावल है, वो सबसे पहले पकता है ना। अद्भुत सी बात। अब रहस्य नंबर 9 के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं। रहस्य नंबर 9 दोस्तों ये है कि यहाँ के खाने में बिल्कुल भी लहसुन, प्याज या अदरक या बाकी की जो चीजें होती हैं उसका समावेश या उसको शामिल नहीं किया जाता, यानी कि यहाँ का खाना शुद्ध शाकाहारी रूप से बनाया जाता है। दोस्तों हमने यहाँ के मुख्य पुजारी से बात करी, उन्होंने बोला कि यहाँ तक कि हम इसमें आलू यानी जो आलू हम लोग खाते हैं और साथ ही साथ में जो टमाटर होता है उसका भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो मानते हैं कि टमाटर और ये बाकी की जो सब्जियां होती है विदेशी होती हैं। तो आज भी यहाँ का खाना दोस्तों पुरानी परंपरा के अनुसार ही बनता है। और दोस्तों रहस्य नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर दिन में 8 बार महाप्रसादम भगवान को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ रहस्यमयी बातें जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। अब हम आपको लेकर के चलते हैं दर्शन के लिए इस अद्भुत मंदिर के जिसके हमने दर्शन किए। नमस्कार दोस्तों, तो हम लोग आए हैं जगन्नाथपुरी। तो ये भुवनेश्वर के पास में, भुवनेश्वर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो जगन्नाथपुरी के दर्शन हम कराते हैं आपको। ये बहुत ही इंडिया के, भारत के ईस्ट रीजन में है और यहाँ पर उड़ीसा का ये कैपिटल भी है भुवनेश्वर। उसके पास में टेम्पल है जगन्नाथपुरी का टेम्पल। तो आपको इसके दर्शन कराते हैं हम बहुत जल्दी। तो यहाँ से मंदिर जाने के लिए आपको ये छोटे छोटे जो रिक्शे दिख रहे हैं इसमें बैठ के जाना होता है। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिक्शा वालों से। এটা 12 বাটি পার্কিংରୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ଯଦି ଅଟୋରେ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ, ସେ ଜାଣିଯିବେ। कितने पैसे लेते हो भैया अंदर जाने के? 100 रुपया। कितने लोगों के? 5 लोगों के। 5 लोगों के। और हम 5 नहीं है, 2 हैं तो गाड़ी जाएगा तो 100 रुपया। गाड़ी जाएगा 100 रुपया लोगे। आ गया।